गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ और 10th क्लास के मैथ में हम लोग 1A खत्म किए थे और पिछले क्लास में हम लोग सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में जाने थे, मुख्य रूप से भाज्य और अभाज्य और सह अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालने के लिए जाने थे और अंकगणित का मूलभूत प्रमेय भी हम लोगों ने देखा था। तो आइए आज इसका एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी खाली जगह को उचित शब्दों से या उचित अंकों से भरना है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डॉट 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 और डॉट 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 से भाग लगे। तो हमने बताया था कि अभाज्य संख्या या तो एक से कटता है या अपने आप से कटता है, उसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। अगर हम बात करेंगे अभाज्य संख्या 2 का तो 2 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा यह किसी और से विभाज्य नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे 3 का तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा यह किसी और से विभाज्य नहीं होगा। तो धन पूर्णांक p अभाज्य कब होगा? जब यह 1 से कटेगा और अपने आप यानी p से कटेगा। तो यह केवल 1 और p से भाग लगे, इसमें केवल 1 और p से भाग लगने का मतलब वो कट जाएगा। दूसरा कह रहा है डॉट 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 संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो पिछले क्लास में हम लोग ने अंकगणित का मूलभूत प्रमेय जिसको कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था, उन्होंने कहा था कि एक भाज्य संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है लेकिन इसको अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो भाज्य संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और इस नियम को देने वाले कार्ल फ्रेडरिक गॉस है। इसी नियम को अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहा जाता है। कह रहा है कि 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य होंगे। याद कीजिए हमने आपको सह अभाज्य संख्या बताया था। यदि वैसे 2 संख्याओं का जोड़ा को युग्म भी कहते हैं, वैसी 2 संख्याओं का युग्म जिसका मसा 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कह रहे हैं। यदि a और b सहअभाज्य होगा तो कंफर्म रहिए कि दोनों a और b का मसा हमेशा 1 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मसा कितना आएगा? 1 आएगा। अगला कह रहा है कि 48 और 30 का मसा बराबर होगा मसा 30 डॉट डॉट डॉट। तो बताइए 48 और 30 का मसा उसी के बराबर होगा 30 और 48, यानी अंक को आगे पीछे करने से मसा के मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो 48 और 30 का मसा 30 और 48 के मसा के इक्वल होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मसा ए बी और ए बी का मसा और ए बी का लसा किसके बराबर होगा? तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि 2 संख्याओं का मसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। a गुना b बोलिए या b गुना a कहिए, मान बराबर होगा। 2 संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन पे। आइए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें, यानी a, b और c की जगह पर क्या होगा
वो लिखना है। यह है क्या, गुणनखंड है, यानी इसको तोड़ करके इन दोनों को लिखा गया है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो C का मान आ जाएगा। तो 17 दूनी 34, यानी C का मान कितना हो जाएगा, तो C का मान 34। 34 में 2 से गुना करेंगे तो B का मान आ जाएगा 34 दूनी 68। 68 में 2 से गुना करेंगे तो A का मान आ जाएगा 68 दूनी 8 दूनी 16 और 6 दूनी 13, 136। ये तो ए बी सी का मान आ गया। लेकिन कह रहा क्या सबसे ऊपर की संख्या, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए हुए मालूम की जा सकती है, क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं, हाँ तो क्यों? क्या हम लोग C और B को ज्ञात किए बिना A का मान निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये है इन सभी के गुणनखंड के, इन सभी के गुना के बराबर ही तो है। यानी बिना C और B का मान जाने हम A का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 दूनी 136, क्योंकि हमको इसका गुणनखंड पता है तो नीचे लिखेंगे हाँ, क्योंकि इसका गुणनखंड हमें ज्ञात है, इसलिए अन्य संख्याओं को ज्ञात किए बिना सबसे ऊपर की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। इसको नोट कीजिए। तो इसका और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें। तो सबसे आसान तरीका है नीचे से चलने का। 72 लाना है और इधर 8 दिया है, 8 में कितना से गुना कर दें कि 72 आ जाएगा। पहला नियम है कि 72 में 8 से भागा देंगे, जो भागफल होगा उसी से गुना करेंगे। या आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। अब 8 को 3 भागों में बांटना है और 9 को 2 भागों में। तो बताइए अगर हम 8 का गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी हम 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। बताइए इसी प्रकार 9 को 3 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं। तो हो गया, इसको नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं। आइए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। आइए आप लोग यहां से अभाज्य गुणनखंड सीखते चलेंगे, इसके बाद मसा और लसा का स्टेप बढ़ता जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं ध्यान से देखिएगा। 124 का करना है तो 124 लिख दीजिए। सबसे पहले अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 से लगाएंगे तो 2 छके 12। पहला बार में कितना भी संख्या में लगा सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2। अब यह नहीं लगेगा क्योंकि 31 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 124 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 31, 124 बराबर 2 कितना बार आया है, तो जितना बार आएगा उसको पावर में लिखिएगा। 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 गुना 31 कितना बार आया है, तो 31 एक बार आया है तो पावर में 1 लिखते नहीं है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कीजिए। आइए हम लोग तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 156, सभी में अभाज्य गुणनखंड ही करना है। तो आइए 156 का करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है, तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाइए, 1 में तो लगेगा नहीं तो 15 में लगाएंगे। 2 सत्ते 14, बचेगा 1, उतरेगा 6, हो जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6,
बचेगा 1, उतरेगा 8, तो हो जाएगा 18, 2 नमा 18। अब क्या 2 से लगेगा? तो नहीं, अंतिम में अगर सम संख्या रहेगा तो ना 2 से लगेगा। क्या 3 से लगेगा? तो 9 3 12, जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाता है। 3 से 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, अब नहीं लगेगा क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 156 को लिख सकते हैं। बताइए कितना लिखेंगे? 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है और 13 भी 1 बार आया है। एक बार को पावर में नहीं लिखते हैं, नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो 140 कितना से लगाएंगे? 2 से, 2 सत्ते 0, फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में? 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब तो यह 2 से नहीं लगेगा तो सोचेंगे 3 से लगेगा, 5 3 8, नहीं 3 से नहीं लगेगा। तो 4 से नहीं लगाइएगा क्योंकि जो 4 से कटेगा वो पहले 2 से कट गया होता है। ऐसे कोई 4 अभाज्य संख्या नहीं है और हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। अब लगाएंगे 5 से, 5 सत्ते 35, तो लिख सकते हैं 140 बराबर 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7, क्योंकि एक एक बार को पावर में नहीं लिखते। नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं। आइए तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे? 5005 सबसे पहले 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 5 और 5 10, 3 से भी नहीं लगेगा। तब लगाएंगे किससे? 5 से। 5 से लगाएंगे 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5। अब यह 5 से भी नहीं लगेगा तो लगाएंगे 7 से। यह 7 से कट जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं इकाई अंक का दुगना करके शेष में से घटाएंगे तो 98 आएगा और 98 14 से कटता है। आपको चेक करना पड़ेगा। अगर विभाज्यता का नियम पता है तो आसानी से देख लीजिएगा, नहीं पता है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी YouTube चैनल पे हमारा कॉम्पिटिटिव क्लास में विभाज्यता का नियम पढ़ाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा तो आप देख के बता सकते हैं कौन संख्या कटेगा या नहीं कटेगा। तो 7 से लगाते हैं तो 7 इकाई 7, बचेगा 3, उतरेगा 0, बन जाएगा 30। 7 चौके 28, बचेगा 2, उतरेगा 1, बन जाएगा 21। 7 तिये 21। अब यह 7 से नहीं लगेगा, अब यह 11 से कट रहा है। अब बोलेंगे आप कैसे देख रहे हैं? तो वही विभाज्यता के नियम से मुझे पता चल जाता है कि यह कट रहा है कि नहीं। 11 से कटेगा, 11 इकाई 11, 3 बचेगा, 3 उतरेगा, 11 तिये 33। अब हम लोग देख लिए कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। नोट कीजिए। तो इसका आगे चलते हैं लेके। आइए तीसरा का पांचवा और अंतिम नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 32,760। 32,760 सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं, है ना, कि 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 1 बच गया, 2 उतरेगा तो 12 बन जाएगा, 2 छके 12। अब 7 में लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा, 2 आठी 16, 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 आठी 16। अब 3 में लगाएंगे, 2 इकाई 2, बचेगा 1, उतरेगा 8, बन जाएगा 18, 2 नमा 18, 0। क्या 2 से लगेगा? हाँ, अगर अंतिम में 0 2 4 6 8 रहेगा तो यह 2 से कटता है, 2 से लगेगा। 2 चौके 8, क्या 1 में लगेगा? तो अब नहीं लगेगा तो 0 बार में लगाएंगे। 2 नमा 18, 2 नमा 18, 1 बचेगा और 0 उतरेगा तो 10 बन जाएगा, 2 पचे 10।
आइए, क्या अब यह 2 से लगेगा? तो अब यह 2 से नहीं कटेगा, तो अगला आभाज्य संख्या 3 है। 9 5 14 4 18, यह 3 से कटेगा। तो आइए 3 से, 3 इकाई 3, बचेगा 1, उतरेगा 0, बन जाएगा 10। 3 तिहाई 9, बचेगा 1, उतरेगा 9, बन जाएगा 19। 3 छके 18, बचेगा 1, उतरेगा 5, बन जाएगा 15। 3 पचे 15। क्या फिर यह 3 से कटेगा? तो हाँ, 18 9 से कट, 5 6 5 11, 3 14, 14 1 15। हाँ, यह 3 से कटेगा। 3 चौके 12, बचेगा 1, उतरेगा 6, हो जाएगा 16। 3 पचे 15, बचेगा 1, उतरेगा 5, हो जाएगा 15। 3 पचे 15। क्या अब यह 3 से कटेगा? 5 5 10 4 14, अब यह 3 से नहीं कटेगा, अब यह 5 से कटेगा। हम लोगों को दिख रहा है कि यह 5 से कटेगा, अंतिम में 5 हो या 0 हो। 5 45, 5 इकाई 5। अब यह 7 से कट जाएगा। 91 7 से कटता है, कितना बार में? 13 बार में। तो आइए इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 2 3 गुना 3 के पावर 1 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। चलिए, एक कंप्लीट हो गया तीसरा। इसको नोट कीजिए, तो चौथा क्वेश्चन बताते हैं। आइए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मसा और लसा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा दोनों ज्ञात किया जा सकता है, जबकि विभाजन एल्गोरिथम से केवल मसा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 तो छोटा संख्या है, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। छोटा संख्या गुणनखंड करना आसान है। बताइए इसका मसा क्या होता है? जो सभी में मिलता है। क्या यह 2 सभी में मिल रहा है? क्या इसके अलावा कुछ और संख्या है जो दोनों में हो? तो नहीं, तो इसका मसा 2 हो जाएगा। हम इसका लसा का बात करते हैं। लघुत्तम समाप्यवर्त, महत्तम समाप्यवर्तक। तो जो मिलता है वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी। देखिए गुना करना बहुत आसान है। 5 और 2 मिलके एक 0 बनाता है, तो छोड़ दीजिए। 2 तिहाई 6 और 6 पर एक 0 लिख दीजिए, हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पचे 60, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको नोट कीजिए। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। आइए चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 17 और 25। तो 17 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसका तो कुछ होगा नहीं। 25 का करेंगे तो बताइए 25 का क्या आएगा? 5 गुने 5। 25 का है तो 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब हमको निकालना है लसा। पहले मसा फिर लसा, मसा और नीचे लसा। देखिएगा मसा जो दोनों में मिले, तो क्या दोनों में कुछ मिल रहा है? दोनों में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसका मसा 1 होता है। क्यों? क्योंकि 17 गुने 1 लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 1 लिखा जा सकता है, तो 1 1 कॉमन हो जाएगा। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 लिखिएगा, और लसा तो सभी गुना कर दीजिएगा। जो मिला वो भी, जो ना मिला वो भी। 5 पचे 25, 17 पचे 85, और 17 दूनी 34 और 8 42, हो गया मसा और लसा। नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं।
आइए अब चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 510 और 92। सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले किससे लगाएंगे? 2 से। तो 2 दूनी 4, बचेगा 1, उतरेगा 1, बन जाएगा 11। 2 पचे 10, बचेगा 1, उतरेगा 0, 2 पचे 10। क्या अब यह 2 से लगेगा? तो अब यह 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लगाएंगे। 5 5 10 2 12। हाँ, यह 3 से लगेगा। तो 3 8 24, बचेगा 1, उतरेगा 5, बन जाएगा 15। 3 पचे 15। अब यह क्या 3 से लगेगा? तो 8 5 13। अब यह 3 से नहीं लगेगा तो लगाएंगे 5 से। 5 इकाई 5, बचेगा 3, उतरेगा 5, बन जाएगा 35। 5 7 35। यानी हम लोग 510 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसी प्रकार 92 का गुणनखंड करते हैं। 92 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से। 2 चौके 8, बचेगा 1, उतरेगा 2, बन जाएगा 12। 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब यह नहीं लगेगा क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। जबकि 92 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 23। सबसे पहले हम लोग इसका मस्सा ज्ञात करेंगे। मस्सा, उसके बाद इसका लस्सा ज्ञात करेंगे। बताइए इसका मस्सा, क्या यह दोनों में मिल रहा है और इसके अलावा कोई और मिल रहा है? नहीं, 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, तो मस्सा 2 हो जाएगा। लस्सा, जो मिले वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी लिख देना है। 2 गुने 23। अब इसका गुना कीजिए। देखिए ये 5 और 2 मिलके तो 10 बन जाएगा। तो 3 दूनी 6, 17 छके 102। 102 में 23 से 1 तिहाई 3, 6, 1 दूनी 2, 104, 6 4 3 2 पर 0, 23 460। तो इसका 23 460 हो जाएगा। नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आइए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा 6 72 120। तो 6 का गुणनखंड कीजिए तो आएगा 2 गुने 3। 72 का कीजिएगा तो 2 गुने 36, 2 गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 3। इसी प्रकार 120 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुने 60, 2 गुने 30, 2 गुने 15, 3 गुने 5। हमको मस्सा निकालना है और लस्सा निकालना है। मस्सा जो सभी में मिलता है, लस्सा कम से कम 2 गो में मिलना चाहिए, तब उसका लस्सा निकलेगा। ये देखिए यह 2 सभी में मिल रहा है और यह 3 भी सभी में मिल रहा है, तो लिखेंगे 2 गुने 3। तो यह हो गया 3 दूनी 6। अगर हम इसका लसा निकालेंगे तो 2 गुने 3, और कम से कम यह 2 गो में और मिलना चाहिए, तब भी इसके बदला एक ही दिखाता है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36, 360। नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं। आइए देखते हैं चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन। 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मस्सा और लस्सा ज्ञात करना है। 17 को 17 गुने 1 लिखा जा सकता है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। 23 को 23 गुने 1 लिखा जा सकता है और 29 को 29 गुने
वन लिखा जा सकता है, या 1 × 29 ही लिखाएगा क्योंकि छोटा संख्या आगे होगा ना। अगर हम इसका मस्सा का बात करते हैं तो मस्सा जो सभी में मिलेगा 1, और लस्सा जो मिले वो भी और जो ना मिले वो भी, यानी 17 × 23 × 29। सभी को गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 17 तिये 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 में 29 से गुना कीजिए, 9 इकाई 9, 9 नमा 81, 9 तिये 27 और 8 35, 1 दूनी 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 7, 9 3 8 5 13, 7 3 11, 11 33 9। नोट कीजिए तो आगे चलते हैं। आइए चौथा का छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 540, 805 और 990। सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 540, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से 15 बार में और 3 से 5 बार में 805 लगेगा। 5 से 5 इकाई 5, 5 छः के 13, 5 इकाई 5, 7 से 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 990। 2 से 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 पचे 10, 3 इकाई 3, 3 छके 18, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 से 11 बार में। आइए लिख सकते हैं 540 को। क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। 805 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 7 गुने 23। 990 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। आइए इसका हमको निकालना है मस्सा और इसका निकालना है लस्सा। मस्सा जो सभी में मिलता है, क्या 2 सभी में मिल रहा है? तो नहीं, केवल 5 सभी में मिल रहा है, तो इसका मस्सा 5 आ गया। अब देखिए यह 2 दोनों में मिल रहा है, इसमें भी, तो कम से कम 2 में मिला। 5 तो तीनों में मिल रहा है, 2 लस्सा में कम से कम 2 में भी मिलना चाहिए। ये हो गया। और ये 3 दोनों में मिल रहा है, ये 3 दोनों में मिल रहा है। और कुछ दोनों में मैच कर रहा है तो नहीं, बाकी जो बच गया सबको लिख दीजिए। तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 7 गुने 23, 7 गुने 23 और 11। आइए सभी का गुना करते हैं। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 तिये 54, 54 में हम लोग गुना करेंगे 23 से, और 11 सते 77 में फिर गुना कर देंगे। 4 तिये 12 के 2, 5 तिये 15 और 1 16, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 8 6 14 के 4, 1 1 2 1। चलिए हम लोग गुना करेंगे 1242 में 77 से। 7 दूनी 14 के 4, 7 चौके 28 और 1 29, 12 सत्ते 84 और 2 86 हो जाएगा 86। 94 77 से तो सेम गुनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 4 9 4 13 के 3, 9 6 15 1 16 के 6, 8 6 14 1 15, 8 1 9 और 1 0, क्योंकि 5 दूनी 10, 1 0, 95 63 40। नोट कीजिए। इसका हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
आइए चौथा का 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8, 9, 25 का मसा और लसा ज्ञात करना है। क्या 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। बताइए तीनों में कोई मिल रहा है? तो कोई मिल नहीं रहा है। जब कोई नहीं मिलेगा तो मसा का मान 1 होता है और लसा क्या तीनों में कोई मिल रहा है? तो नहीं। कम से कम 2 में कोई मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। तो सभी को गुना कर दीजिए 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। देखिए 1 5 और 1 2 मिलके 1 0, तो 2 5 और 2 2 मिलके 2 0 बनाएगा। 3 तिहाई 9 दूनी 18 पर 2 0 लिख दीजिए, आंसर हो गया। तो हम लोग आज चौथा नंबर क्वेश्चन तक किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी मैथ्स में एक अच्छा सीखने का मौका मिलेगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।